अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर वकास और मैंने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप सिक्योर किया था 2019 में, जिसके ऊपर मैंने पीएचडी कंप्लीट की है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। फॉर पीएचडी 3 to 4 ईयर्स की फंडिंग होती हैं और मास्टर्स के लिए एक जनरल स्कॉलरशिप होता है इनका, और इसके साथ साथ एक शेयर स्कॉलरशिप होता है। और एक जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक प्रोफेशनल फेलोशिप होती है, वो भी 1 ईयर की होती है। लेकिन आज हम जिस स्कॉलरशिप के ऊपर बात करने वाले हैं वो है मास्टर स्कॉलरशिप डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर। और इस स्कॉलरशिप्स अनाउंस हो गए हैं ऑलरेडी, इसकी कोई डेडलाइन है मार्च की। आज इस स्कॉलरशिप्स के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या कौन से स्टूडेंट्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप ये स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप्स के ऊपर जानने के लिए आप कंप्लीट मेरी वीडियो वॉच करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, आज हम कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की जो लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये मास्टर का स्कॉलरशिप है। इसके लिए आपने करना क्या है कि आप गूगल अपने मोबाइल में गूगल क्रोम में जाएं, या आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप ओपन करें और वहाँ लिखें कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप डिस्टेंस लर्निंग। ये भी रिसेंटली ओपन हुआ है और इसकी कोई डेडलाइन है मार्च के अंदर। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए चाहिए होंगी। तो ये फर्स्ट लिंक है, आपने इस लिंक को ओपन करना है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सिंपली में डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पे क्लिक करें, वो डायरेक्ट आपको जो कॉमनवेल्थ की वेबसाइट है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ये मिल सकती है वहाँ आपको ले जाएगा, और वही उसी वेबसाइट के ऊपर ही आपने अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन का एक लिंक सेपरेट है, वो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डायरेक्ट भी उस लिंक के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट के पहले आप कंप्लीट गाइडेंस ले लें स्कॉलरशिप के ऊपर और देन अप्लाई करें। तो हम इस वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। इस स्कॉलरशिप का नाम है कॉमनवेल्थ डिस्टेंस लर्निंग मास्टर स्कॉलरशिप, और ये स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए है। हमने इस स्कॉलरशिप्स के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसकी जो डेडलाइन है ये है 28 मार्च। आपने 28 मार्च का वेट नहीं करना, उससे पहले आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, तो आप अभी से इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें और अप्लाई करें। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नोट करनी है चीज़ वो है 28 मार्च की डेडलाइन है। फिर इसी के साथ नीचे इसका लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, उसके ऊपर आपने जाके अप्लाई करना है। और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ एक और भी है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो सितंबर अक्टूबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। इसके साथ आपकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर बात कर लें कि आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो ये स्कॉलरशिप जो है वो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए, लाइक अगर यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। और आपके पास जो है वो अंडर ग्रेजुएट कम्प्लीट होना चाहिए, यानी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। और इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ये भी कमेंट्स करते हैं कि उनको आइट्स चाहिए होगा या नहीं। तो एट दिस स्टेज आई विल से कि यू कैन अप्लाई विदाउट आइट्स। अगर आपके पास आइट्स है, कोई भी इंग्लिश टेस्ट है, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन अगर आप जैसे ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद भी आप इंग्लिश का टेस्ट दे सकते हैं। तो स्कॉलरशिप्स के लिए कंपलसरी नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आपके पास आइल्स होना चाहिए। फिर उनका फुल आपके पास ट्रांसक्रिप्ट हों अंडर ग्रेजुएट के, और उसके बाद आपके पास 2 रेफरेंसेस हों। आप उस रेफरेंसेस को पीडीएफ में भी सबमिट कर सकते हैं, या आप उन अपनी जो रेफरीज हैं उनकी ईमेल्स भी आप एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। उसके साथ आपके पास जो एडवाइस है एप्लीकेशंस के लिए वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं कि कैसे आपने इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बना के इस आपने सबमिट करवानी है। तो लास्ट में मैं आपको इसके ऊपर टिप्स भी दूंगा कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर कौन कौन सी कोर्सेज़ हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसकी वेबसाइट से मिल सकती है, जो कि हम इस वीडियो में हम इनके ऊपर डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी एलिजिबिलिटी, कि आप एलिजिबिलिटी के लिए कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक कॉमनवेल्थ कंट्री के आप सिटीज़न होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास जो मैंने पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि आपको बीएस डिग्री होनी चाहिए।
और आपके पास एबल टू अफोर्ड टू स्टडी द प्रोग्राम विदाउट दिस स्कॉलरशिप, ये भी एक कंडीशन होती है। लेकिन मोस्टली जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वहाँ मुश्किल होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते यूके से एक हायर एजुकेशन लेना लाइक मास्टर, तो आप यू आर ऑल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। उसके बाद अगर हम एलिजिबल कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें एक लंबी लिस्ट है, और क्योंकि मेरी जो ऑडियंस हैं वो मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से होते हैं, तो आप यू आर ऑल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। उसके साथ आपके पास कंप्लीशन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए होंगे कंप्लीशन के लिए। अगर आपके पास जितनी कोई वॉलंटियर एक्टिविटी की हुई है वो भी आप इस एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं, वो भी एक प्लस पॉइंट होगा। और अगर कोई आपने वॉलंटियर एक्टिविटी के साथ साथ कुछ आपकी पब्लिकेशंस हैं तो वो भी आप इसमें ऐड करेंगे तो वो भी एक प्लस पॉइंट होगा। फिर देन 2 रेफरीज़ हैं, उनकी भी आपने इसमें डिटेल्स ऐड करनी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एप्लीकेशन का वो है डेवलपमेंट इम्पैक्ट, जो कि मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर दिया है। ये 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इस सेक्शन के। तो इस सेक्शन में आपने 4 डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है कि ये जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है या कोर्स चूज़ किया है ये कैसे सोसाइटी में इम्पैक्ट डालेगा, और उसके साथ साथ आपको इसका क्या बेनिफिट होगा, और बैक जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी कंट्री को इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो ये डिफरेंट इसके ऊपर 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनके ऊपर आपने 4 डिफरेंट ऐसे लिखने होंगे, और इसी ऐसे की बेस के ऊपर आपकी एप्लीकेशन जज होती है, और इसके डिफरेंट मार्क्स होते हैं, उन्हीं मार्क्स की बेस के ऊपर आपकी फिर सिलेक्शन होगी। अगर हम इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया देखें तो सबसे पहले आपके पास एकेडमिक मेरिट जो है वो आपकी जो CGPA है वो ऑलमोस्ट 3+ होनी चाहिए, आपकी जो लास्ट ईयर की डिग्री है। और उसके साथ साथ जो इम्पैक्ट फैक्टर, जो डेवलपमेंट इम्पैक्ट आपने लिखा है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर हम जनरल ओवरऑल इसकी टिप्स के ऊपर बात करें, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको मैं ज़रूर टिप्स बताऊंगा स्कॉलरशिप को विन करने के लिए, तो सबसे पहले आपके पास जो आपकी डिग्री है उसमें 3+ CGPA हो, वो एक प्लस पॉइंट होगा। और अगर आपकी इन केस अगर 3+ नहीं है तब भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के, लेकिन उसके साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट इम्पैक्ट लिखना होगा। तो उस डेवलपमेंट इम्पैक्ट लिखने का प्रोसेस ये होता है कि आप अपने कोर्स को सिलेक्ट करें, और उस कोर्स को सिलेक्ट करने के साथ साथ फिर आप किसी भी सीनियर जो ऑलरेडी इन लोगों ने स्कॉलरशिप विन किया हुआ है, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपकी जो डेवलपमेंट इम्पैक्ट है उसको रीड करें और उसको और शाइन कर दें, और उसमें कुछ जो भी अमेंडमेंट या चेंजेस हैं जिससे वो इम्प्रूव हो सकता है वो भी आप उनसे सजेशन ले सकते हैं। इसमें आपके लिए ये भी ऑफ़र है, अगर आप मेरा 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। उस सेशन के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट करें। आप उस 1-to-1 सेशन में भी हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, आपने SOP कैसे बनाना है, या आपने अपना डेवलपमेंट इम्पैक्ट कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए कैसे लिखना है, तो हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपनी एप्लीकेशन में ऐड करनी है। इसके साथ साथ जैसे ही आपने एप्लीकेशन कॉमनवेल्थ की फिल करनी है तो जो यूनिवर्सिटीज़ जो कोर्सेज़ दिए हुए हैं वहाँ जाके भी आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो इट मीन्स आपको 2 डिफरेंट रूट्स पे अप्लाई करना है। फर्स्ट जो रूट है उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इस वीडियो में, और इसके मैंने लिंक भी दे दिए हैं। आपने जो कॉमनवेल्थ की वेबसाइट है वहाँ जाके आपने अप्लाई करना है, और उसके साथ साथ जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है उनकी जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में भी जाके आपने एक स्पेसिफिक जो कोर्स सेलेक्ट किया होगा उसमें भी अप्लाई करना होगा। अगर हम इसको यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये इस साल ऑफ़र कर रही हैं और कौन कौन से उसमें कोर्सेज़ हैं, तो उस पर भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, अभी मैं आपके साथ लिस्ट भी शेयर कर देता हूँ कि जो कंप्लीट लिस्ट है जो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो अगर हम एक्सेस, इंक्लूजन और अपॉर्चुनिटी पे बात करें तो जो MSc वाटर मैनेजमेंट फॉर डेवलपमेंट है इसमें आप MSc कर सकते हैं, या MA ऑनलाइन टीचिंग में आप कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स और फैमिली मेडिसिन के ऊपर भी आप MPhil कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा ऑफर कर रही है। ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके साथ डिफरेंट थीम्स हैं और डिफरेंट थीम्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं। इसमें बेंगोर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, फिर लेफनबॉय यूनिवर्सिटी जो है वो डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में काफ़ी और कोर्सेज हैं, लाइक MSc बायोडाइवर्सिटी में आप MSc कर सकते हैं, एनिमल हेल्थ में आप MSc कर सकते हैं, या MSc
इन वन हेल्थ, ये भी करें स्ट्रेंथ हेल्थ और सिस्टम के ऊपर, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आई थिंक मोर देन 50 स्कॉलरशिप्स इस कैटेगरी में भी आते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा वो टॉप पे है, उसमें ऑलमोस्ट 16 प्लस जो स्कॉलरशिप हैं। लाइक अगर आप एमएससी इन जनरल सर्जरी में करना चाह रहे हैं वो भी ऑफर हो रही है, ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स में एमएससी कर सकते हैं, एमएससी इन क्लिनिकल एजुकेशन में, और ये डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिवरपूल से इंटरेस्टेड हूँ एमएससी करने के लिए, तो आपको क्या करना है, ये सेलेक्ट करना है कोर्स, ये कोर्स आपको डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा, तो उस वेबसाइट पे जाके भी आपने अप्लाई करना है। तो इन्हीं कोर्सेज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। तो ये एक कंप्लीट गाइडेंस थी इस स्कॉलरशिप्स के ऊपर जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। आपने जस्ट इस जो लिंक्स मैंने दिए हुए हैं इन लिंक्स को फॉलो करें और कंप्लीट वीडियो को वॉच करने के बाद फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यूके से, और यूके में एक सबसे बड़ी जो गुड थिंग है यूके के अंदर कि आपको जस्ट 1 ईयर का मास्टर होता है। अदरवाइज अगर आप पाकिस्तान इंडिया में देखें तो 2 इयर्स का एमफिल या मास्टर होता है। तो यहाँ आप विद इन 1 ईयर में आप मास्टर भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं, और ये फुली फंडेड होता है। आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है और उसके साथ साथ जो ट्यूशन फ़ी है वो भी स्कॉलरशिप्स में कवर होती है। और इसके साथ साथ जो और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जैसे ही यूके में ओपन होंगी तो उनके ऊपर भी मैं लेटेस्ट जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग सर्च कर रहे हैं स्कॉलरशिप तो उन लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।